हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड एंड हायर ऑर्डर रिएक्शंस। तो हम पहले बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो सेकंड ऑर्डर में आपको पता ही है कि माइनस रेट क्या होता है, माइनस dA अपॉन dt इज अ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर बाय द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर इसका कितना ले रहे हैं आप, 2 ले रहे हैं। तो माइनस dA अपॉन dt, dA अपॉन dt that is the change in the concentration of A with respect to time is equal to K concentration of A to the power कितना हो गया आपके पास 2। तो अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो dA अपॉन क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2 इज इक्वल टू K इंटू dt। तो ये आपको मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम माइनस के इंटू डी टी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, A नॉट है, और आफ्टर टाइम t सेकेंड्स कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, A है। तो A नॉट जो कंसंट्रेशन है वो कब है, टाइम t इक्वल टू 0 पर, और ये जो कंसंट्रेशन लेफ्ट है रिएक्टेंट की, ये कब है आपके पास, टाइम t इक्वल टू t सेकेंड्स पर। तो इसको आपने इंटीग्रेट कर लिया। लिमिट्स क्या आपकी a नॉट टू a, और यहाँ पे क्या होगी t टू 0 टू स्मॉल t। तो अगर जो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरफ, तो आपको पता ही है कि क्या आ गया आपके पास, माइनस के इंटू डी टी। तो माइनस के इंटू टी, क्योंकि लिमिट आपने क्या पुट कर दी, पहले क्या पुट करी आपने t, फिर क्या पुट करी 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास के टी। और यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन है वो क्या बन गया, दैट इज माइनस 1 अपॉन a, माइनस 1 अपॉन a। तो माइनस 1 अपॉन a, और लिमिट क्या आपकी, लिमिट है आपकी a नॉट टू a। तो अगर हम पुट करें अपर लिमिट को पहले और फिर इसको लोअर लिमिट को, तो पहली बात तो ये माइनस से आप माइनस कैंसिल कर दें, तो कितना हो गया आपके पास 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a नॉट, 1 अपॉन a कंसंट्रेशन लेफ्ट माइनस 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास kt। सो दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि जो t आपका आ गया वो t आपका कितना आ गया, 1 अपॉन k 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a नॉट। इसी तरह से आप ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं किसके लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए या फोर्थ ऑर्डर के लिए या हायर ऑर्डर के लिए। तो आपके पास जो जनरल एक्सप्रेशन आएगा फॉर nth ऑर्डर वो क्या आएगा आपके पास, t इज इक्वल टू, यहां पे कितना है आपके पास k, तो k यहां पे कितना आया था, 1 आया था आपके पास, यहां पे हमने 1 लिखा हुआ मान लिया। तो ये एक कम है किससे, ऑर्डर से, सेकंड ऑर्डर के लिए था ये। यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास n माइनस 1, पावर कितनी है आपके पास 1, किसके लिए आई है, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो अगर हम nth ऑर्डर के लिए लिखें इसको, तो 1 ओवर a टू द पावर n माइनस 1 माइनस सेम कंसंट्रेशन a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n माइनस 1। तो ये आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए। कि मान लिया आप थर्ड ऑर्डर के लिए लिखना चाह रहे हैं, तो थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो n अगर जो मैं 3 पुट करूं तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 2k, 1 ओवर a टू द पावर कितना हो गया आपके पास 2, एंड 1 ओवर a नॉट टू द पावर कितना हो गया आपके पास 2। तो अगर जब ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए। और इसी तरह से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, यहां से आप देख रहे हैं किसके लिए, ये सेकंड ऑर्डर के लिए थी, तो kt इज इक्वल टू 1 ओवर a
माइनस 1 ओवर ए नॉट, या हम कह सकते हैं कि 1 ओवर ए इज इक्वल टू के टी प्लस 1 ओवर इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए या हायर ऑर्डर्स के लिए, ये आपका वेरिएबल है दैट इज y, और ये आपका वेरिएबल है x प्लस कितना हो गया आपके पास c। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें 1 ओवर द कंसंट्रेशन लेफ्ट वर्सेस टाइम, हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं किसके बीच में, 1 ओवर द कंसंट्रेशन लेफ्ट ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, तो यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन। और स्लोप कितना है इसका, k है, पॉजिटिव स्लोप है, तो हमें किस तरह की लाइन मिलेगी, इस तरह की, ताकि इसका स्लोप क्या हो, पॉजिटिव हो। स्लोप कितना है इसका, k, दैट दिस एंगल इज थीटा, तो स्लोप दैट इज tan थीटा शुड बी इक्वल टू k। इसी तरह से इसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा आपके पास, 1 ओवर a नॉट। तो ये जो आपका y इंटरसेप्ट है वो कितना होगा, 1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आप जनरल ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इसके लिए, हायर ऑर्डर्स के लिए भी, यानी कि ये किसके लिए थी आपके पास, सेकंड ऑर्डर के लिए थी। अगर जो हायर ऑर्डर की बात करूं तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, 1 ओवर द कंसंट्रेशन लेफ्ट टू द पावर कितना, n-1 वर्सेस टाइम, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा फिर से वो क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इसका जो स्लोप होगा दैट इज tan थीटा, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू k, एंड y इंटरसेप्ट दैट इज दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू 1 ओवर initial concentration that is a naught to the power n-1, and that equation is applicable for the second order and the higher orders। सबके लिए एप्लीकेबल है ये। हर केस में आपको अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे 1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट टू द पावर n-1 वर्सेस टाइम, हमेशा हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और जिसका स्लोप हमेशा कितना होगा, k होगा। रादर n-1 k होगा, तो स्लोप कितना होगा इस केस में, n-1 इंटू k। इस केस में क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर थी तो n को आप 2 पुट कर सकते हैं, तो 2 - 1 दैट इज 1k। थर्ड ऑर्डर के केस में कितना आएगा स्लोप आपका, 2k। फोर्थ ऑर्डर में कितना आएगा आपके पास, 3k। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, वो टाइम जिसमें कि आधी रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज ए हाफ लाइफ पीरियड। तो अगर जब मैं t को t हाफ पुट करता हूं तो आपके पास जो कंसंट्रेशन लेफ्ट है वो क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, यानी कि ये आपके पास क्या होगा, a नॉट बाई 2। अगर जो t इक्वल टू t हाफ है तो आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ A होगी, यानी कि कंसंट्रेशन जो लेफ्ट है वो क्या होगी, a नॉट बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पे a नॉट बाई 2 पुट करता हूँ तो आपके पास जो जनरल एक्सप्रेशन आएगा t हाफ के लिए, तो t हाफ के लिए कितना आएगा, इसको कितना पुट कर देंगे आप, a नॉट बाई 2। तो a नॉट आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो a नॉट अगर जो कॉमन आ गया तो ये कितना हो गया आपके पास, 2 की पावर n-1। इसको आप पुट करके देख लेते हैं, तो n-1 इंटू k, इसको मैंने क्या पुट किया है, a नॉट बाई 2। तो ये आपके पास जो 2 है ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो गया आपके पास, n-1 ओवर क्या आ गया आपके पास, a नॉट टू द पावर n-1 माइनस 1 ओवर a नॉट टू द पावर n-1। तो यहां से आपके पास जो जनरल एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, हाफ ऑर्डर के लिए, वो कितना आ गया, t हाफ इज इक्वल टू 1 ओवर n-1 इंटू k, और a नॉट टू द पावर n-1 यहां से कॉमन आ गया, तो a नॉट टू द पावर n-1, और ऊपर क्या बचा आपके पास, ऊपर आपके पास बचा 2 टू द पावर n-1 माइनस 1। So that is the general expression for the half life period
इन द केस ऑफ द सेकंड एंड हायर ऑर्डर रिएक्शन आपको जनरली जो याद करना है वो क्या याद करना है कि जो टी हाफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n-1। ये चीज आपको याद करनी है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल 1 ओवर इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर कितना होता है आपके पास n-1। तो ये हमने बात करी किसके लिए, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर एंड द हायर ऑर्डर रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन quantitatively and qualitatively. So thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel. Thanks.